श्री मूल मोहनाग जी की उत्पत्ति कैसे हुई, इस विषय में अनेकों कथाएं प्रचलित हैं। एक जनश्रुति के अनुसार करसोग के एक छोटे से गांव शैंदल में जब एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था तो उसे मिट्टी में दबी हुई एक दिव्य मूर्ति मिली। उसी रात उस किसान को स्वप्न में एक दिव्य आत्मा ने दर्शन दिए और बताया कि मैं महाभारत का योद्धा कर्ण हूँ, और ये भी बताया कि मैं नाग के रूप में बखारी नामक स्थान पर वास करना चाहता हूँ। लोक कथाओं के अनुसार जब बखारी में नाग देवता का आगमन हुआ तो आसमान में बिजली कड़की और एक देवदार के वृक्ष पर जा गिरी। साथ ही आकाशवाणी हुई कि मैं महाभारत का योद्धा कर्ण हूँ और नाग के रूप में वास कर रहा हूँ। दानवीर कर्ण का नाग देवता के रूप में स्थापित होना महाभारत के युद्ध की एक घटना से संबंध रखता है। जनश्रुति के अनुसार महाभारत के युद्ध के दौरान जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि महारथी कर्ण पांडवों की सेनाओं को भारी क्षति पहुंचा रहा है और जब तक सूर्यदेव द्वारा प्रदान किए गए कवच और कुंडल कर्ण के पास हैं तब तक उसे रोक पाना असंभव है, तब भगवान श्री कृष्ण ने कूटनीति का प्रयोग करते हुए इंद्रदेव को आदेश दिया कि वह एक ब्राह्मण का वेश बनाकर दानवीर कर्ण के पास जाए तथा उसके कवच और कुंडल दान के रूप में मांग कर ले आए। और इंद्रदेव ने किया भी ऐसा ही। फलस्वरूप महारथी कर्ण वीर गति को प्राप्त हुआ। जब महारथी कर्ण अर्जुन के बाणों से घायल मृत्यु के समीप पड़ा था तो उसने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे भगवान, आपने मेरे साथ ये छल क्यों किया? जब तक आप इस छल का कारण नहीं बताएंगे तब तक मेरी आत्मा इस नश्वर शरीर से मुक्त नहीं होगी। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे महारथी कर्ण, तुम निस्संदेह दानवीर, शूरवीर, पराक्रमी और सत्यनिष्ठ हो। तुम्हारे जैसा महान योद्धा और दृढ़ प्रतिज्ञ इस धरती पर ना कोई था और ना ही कोई होगा। विधि के विधान के अनुसार जीवन के बाद मृत्यु एक निश्चित सत्य है, परंतु तुम मृत्यु के पश्चात भी अपनी दानवीरता, दृढ़ प्रतिज्ञता और वीरता के कारण युग युगांतरों तक अमर रहोगे। हे कर्ण, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मृत्यु के बाद तुम संसार में नाग देवता के रूप में स्मरण किए जाओगे और पूरा संसार तुम्हारी पूजा करेगा। इस प्रकार महारथी दानवीर योद्धा कर्ण का नाग देवता के रूप में इस संसार में आगमन हुआ।